अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैम किचन स्टूडियो। आज हम बाज़ार से मिलने वाली नीमको घर पे तैयार करेंगे। बहुत ही सादा और आसानी से बनने वाली ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कप दाल को साफ़ करके पानी से अच्छी तरह वॉश करेंगे। 2-3 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से इसको वॉश करना है ताकि सारी डस्ट इसमें से निकल जाए। ये देखें, दाल बिल्कुल साफ़ सुथरी धुल चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत पानी। एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, जिसे खाने का मीठा सोडा भी कहते हैं, शामिल करके कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए इसको भिगो के रख देंगे। 6 घंटे गुजर चुके हैं और दाल काफ़ी हद तक फूल चुकी है। ये देखें, सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसका ये पानी एक छलनी के ज़रिए निकाल लेंगे और ताज़ा पानी के साथ इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि सारा स्टार्च इसमें से निकल जाए। अब इस दाल को किचन टॉवल पे फैला के ड्राई कर लेंगे। कमरे में ही इसको ड्राई करना है, धूप में नहीं रखना और बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं होनी चाहिए, बस पानी जो है इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये ड्राई हो जाएगी। अच्छी तरह से दाल को खुश्क कर लेंगे। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप नीमको की फुल रेसिपी दूंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। दाल तकरीबन खुश्क हो चुकी है। अब हम अगले मरहले की तरफ जाते हैं। दाल हमारी फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसकी फ़ाइनल लुक आप देखें, बिल्कुल ड्राई है ये, लेकिन थोड़ी बहुत नमी इसके अंदर अभी भी मौजूद है। इस तरह की होनी चाहिए दाल। इसमें पानी नहीं है लेकिन हल्की हल्की नमी मौजूद है। ऑयल फुल गर्म हो चुका है। स्ट्रेनर के ज़रिए ये दाल इसके अंदर रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे 8 मिनट इसको फ्राई करना है। हाफ़ टाइम गुजरने के बाद चेक कर लेंगे। ओवर कुक नहीं करना वरना सख्त हो जाएगी दाल। स्ट्रेनर के बगैर भी फ्राई हो सकती है दाल, डायरेक्ट ऑयल में डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ी आसानी हो जाती है, इसलिए मैंने इस स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया है। हाफ़ टाइम गुजरने के बाद आपने दाल को चेक कर लेना है। ओवर कुक नहीं होनी चाहिए वरना बहुत सख्त हो जाएगी। आप भी ज़रूर ट्राई करें। आपको बाज़ार की नीमको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर पे ही आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ये देखें, हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। इसकी आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी क्रिस्पी तैयार हुई है। अब हम इसमें मसाला शामिल करेंगे। हस्बे ज़ायका लाल मिर्च पाउडर, हस्बे ज़ायका काला नमक और हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे चाट मसाला। काला नमक ना हो तो नॉर्मल नमक जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और एयर टाइट जार में जब तक चाहें हम इसको रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार नीमको तैयार है। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें।